नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं युवाणी पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपका अपना रेडियो दोस्त कार्तिक आपसे। साथियों, बादलों की गर्जना हो या मिट्टी की सौंधी खुशबू और सावन की ठंडी सांसों के बीच आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी बातचीत जो आपके जीवन से सीधे जुड़ी हुई है। क्योंकि जितना खूबसूरत ये मौसम है, उतना ही खतरनाक भी। क्योंकि जब बात होती है सांपों की, आज हम उस डर को समझेंगे जो हमारे आसपास रेंगता तो है, पर अक्सर हमारी जानकारियों से दूर रहता है। और इसी जरूरी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बैतूल के ही एक स्नेक कैचर, ट्रेंड सर्प मित्र और वन्यजीव प्रेमी श्री विशाल विश्वकर्मा जी। तो विशाल, आपका हमारे कार्यक्रम युवाणी में हार्दिक स्वागत है। बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा आकाशवाणी केंद्र बैतूल को। विशाल जी, सबसे पहले तो हम आपसे आपका ही परिचय अपने अंदाज में जानना चाहेंगे कि आप सर्प मित्र यानी स्नेक कैचर कैसे बने। मैं सर्पमित्र विशाल विश्वकर्मा। मैं अपने बैतूल का ही रहने वाला हूँ, टिकारी काड़ाघाट रोड प्रतापगढ़ का। जी। और बहुत ही छोटी सी फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ और 12th स्टैंडर्ड तक मैंने पढ़ाई की है। और बचपन से ही जो मेरा शौक़ था, स्टार्टिंग से जो चीज़ें थी, खिलौनों में अगर कोई खिलौना था, जैसे स्कूलों में जो होता है कि लोग बच्चे छोटे मोटे खिलौने लेके आ जाया करते हैं, इस टाइप से मैं छोटे मोटे खिलौना ना लाके ओरिजिनल चीज़ें ले आया करता था। कई बार मेंढक पकड़ लिए, भाई छिपकली रहती है स्कूलों में, वो पकड़ लिया करता था। तो बचपन से एक शौक़ रहा है। अच्छा, मतलब आपकी रुचि ही ऐसी बनी रुचि कि स्टार्टिंग से ही, रुचि जहाँ बच्चा बचपन से ही खिलौने है। को हाँ पसंद करता है और हाँ, वहाँ आपने जीव जंतुओं वास्तविक से। खिलौने को, जीव जंतु जी। मतलब स्टार्टिंग से जो वाइल्ड लाइफ को लेके मैं इतना सीरियस था। लेकिन कुछ घटनाएं, कुछ परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि उस समय मैं भावुक हो गया था। कि जैसे एक बहुत लगभग 2014 की बात है। उस टाइम बारिश का मौसम था। एक रेस्क्यू कॉल था मुझे, वो सांप मिल नहीं पाया था। 2 या 3 दिन बाद वो सांप एक लड़की को बाइट कर लेता है। उस टाइम वो बच्चे की मौत हो जाती, 13 या 14 साल की लड़की थी, उसकी मौत हो जाती है। उस परिस्थिति में मैंने ये सोच लिया था कि मुझे सर्प मित्र ही बनना है। जैसे कि विशाल जी, आप भी और हम भी बैतूल ज़िले से बिलोंग करते हैं और बैतूल एक छोटा सा आदिवासी बहुल ज़िला है। तो यहाँ अभी बारिश का मौसम है और सांपों का निकलना कॉमन है। तो बैतूल ज़िले में किस प्रकार के सांपों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं? कौन से जहरीले होते हैं और कौन नहीं? इनकी कैसे पहचान करें? अपने यहाँ वैसे तो 3600 प्रजातियाँ पाई जाती भारत में। जी। उसमें से अपने यहाँ मुश्किल से 20 से 15 प्रजातियाँ है, जिसमें से कि 8 से 10 प्रजातियाँ डेली रेस्क्यू में आती है। रेस्क्यू के दौरान मतलब सबसे ज़्यादा जो अपने यहाँ जो मौतें होती है भारत देश में सांपों के काटने में, इसमें सबसे पहले नंबर पे है स्पेक्टिकल कोबरा, सेकंड नंबर पे है रसल वाइपर और कॉमन करैत। जी। तो इस सांपों की प्रजातियों में अपने जो मेन जो सांप है जहरीले, कॉमन करैत हो गया, रसल वाइपर और स्पेक्टिकल कोबरा, सॉय स्केल्ड वाइपर। सॉय स्केल्ड वाइपर अपने यहाँ बहुत कम रेयर प्रजाति में है, मिलता नहीं है, फिर जी। भी है अपने यहाँ पर। अपने यहाँ जो सबसे ज़्यादा मौत होती है वो कोबरा के काटने से होती है। जैसे अभी आप धामन को ले लीजिए, धामन को लेकर इतना अंधविश्वास है लोगों में कि उसकी पूंछ में कांटा होता है, जहर होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, धामन नॉन वेनेमस सांप है। अच्छा। तो कोबरा, रसल वाइपर और कॉमन करैत, ये जो 3 सांप है, ज़्यादातर यही जहरीले सांप है। उनके बाद अपने यहाँ पर जहरीले सांप नहीं है। तो विशाल जी, क्या आम व्यक्ति सिर्फ दिखने से जहरीले और बेजहरीले सांपों में अंतर कर सकता है? कोई ऐसा अपीयरेंस या कुछ स्पेशल, कुछ ऐसा इफेक्ट? हाँ हाँ, कर सकता है। मतलब ये अभी जो बारिश का मौसम चल रहा है, इस दौरान घटनाएं बहुत होती है सर्पदंश की। इस सिचुएशन में आपको करना ये है कि सांप अगर काटता है, जहरीला सांप अगर काटता है, तो उसके निशान जो होते हैं वो 2 दांतों के होते हैं, जहरीले सांप के। जी। वहीं अगर बिना जहर वाला सांप काटता है, तो जैसे इंसानों के दांत के निशान होते हैं, वैसे नुकीले दांतों के ऐसा यू शेप में आकार बनता है। जो नॉन वेनेमस होता नॉन है। वेनेमस होता है। नॉन वेनेमस और वेनेमस सांप की पहचान होती है। अच्छा, ये अंतर से आप ये पहचान अंतर सकते हैं कि से, अगर आपको जहरीले सांप ने काटा हाँ, है तो आपको क्या सुरक्षा कदम उठाने पड़ेंगे, और अगर नहीं तो आपको प्राथमिक उपचार में क्या करना पड़ेगा? प्राथमिक उपचार में सीधा सरकारी हॉस्पिटल जाना है। कई बार लोग बाबा झाड़ फूक के चक्कर में लग जाते हैं, जी। जड़ी बूटी खाने लग जाते हैं। तो ये सब चीज़ें ना करके आपको सीधा प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल जाना चाहिए। अच्छा अच्छा। नहीं, जैसे कि दूर दराज के क्षेत्र है
दूर दराज के क्षेत्र तो के लिए वहाँ पे प्राथमिक उपचार के लिए आपको डायरेक्ट जिला अस्पताल जाने की तो सुविधा नहीं मिल पाएगी। आपको प्राथमिक उपचार में ऐसा कुछ एंटी वेनेमस सरकार द्वारा मुहैया कराया जाता, कुछ दवाई या जो शुरुआती इलाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गोल्डन शुरुआती जो आवर इलाज होता के है। लिए आप घाव को धो सकते हैं, मतलब घाव को साफ करना है। और ये जो समय है, अपना जो सबसे जहरीला सांप है भारत देश का, इसमें सबसे ऊपर है कॉमन करेत। कॉमन करेत जो सांप है, मतलब भारत का सबसे जहरीला सांप है। बाकी इसके काटने का पता नहीं लगता, कि उसके काटने का पता नहीं लगता, इसलिए इंसान की सोई सोई मौत हो जाती है। तो वो कॉमन करेत है, उसको इंसान की गर्माहट पसंद होती है, अच्छा। इसलिए वो बिस्तर में घुस के काटता है। और ये काटता जब है, जब अपने हाथ पैर उस पर रखा जाए। वैसे कोई सांप किसी का कुछ नहीं करता, कोई भी जीव जंतु हो, अच्छा, जब तक मतलब आप जब तक उसका उसको कुछ, छेड़ा ना ही बस जाए। बस बस बस। विशाल जी, ऐसा कुछ बताइए कि सांप हमारे घर के आसपास या घर के अंदर नहीं आए, ऐसा कोई इसके उपाय या लिए कोई ऐसा। सीधा सा उदाहरण है, आपको साफ सफाई रखना है। और उसके साथ साथ बेफिजूली आइटम जो होता है, बारिश के दिनों में कई बार लोग ये करते हैं कि ये गीला हो जाएगा, इसको अंदर रख लो। कई बार रेक के नीचे, घर के अंदर, बहुत सी दीवारों के पास में मैंने देखा, अभी रिसेंटली कल परसों एक रेस्क्यू किया था। दीवारों के आसपास ईटा जमाई हैं, उसके सामान रख दिए, खोखे वगैरह, वो खोखे के अंदर जाके बैठ गया था। और अच्छा। स्पेक्टिकल कोबरा सांप। तो कई बार ये चीज़ें होती है कि आप अगर साफ़ सफाई नहीं रख रहे हो, चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हो जाती है। और सांप जब तक आप उसके पास, या आप खड्डे में या किसी जंतु जीव के पास हाथ नहीं डालोगे, तब तक वो आपका कुछ नहीं करेगा। और सांप का जो लोगों में अंधविश्वास है कि ये सांप ने मुझे काटा और मैंने इसको मार दिया तो ये बदला लेने आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा, ये भी सांप, नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, ये सांप का दिमाग छोटा सा होता है। नहीं तो विशाल जी, क्या हमें फिल्मों के माध्यम से यही दिखाया गया नहीं, है कि फिल्मों एक नाग ने काट दिया है तो दूसरा नाग बदला लेता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा सवाल आपने ये भी किया है कि एक फिल्मों के माध्यम से जो नागिन का बदला लेता हाँ, है, कि इस टाइप से। मतलब उनकी एक कैप्चर हो जाती है तो इमेज। ये फिल्मों से अपने को बहुत सी चीज़ें अच्छी भी सीखने को मिली है, तो कुछ चीज़ें गलत भी मिली है। जी जी हाँ, जाहिर सी बात है। जैसे नागमणि को ही अगर अपन ले लिया जाए तो, हाँ, नागमणि का कॉन्सेप्ट एक आता है। नागमणि का कॉन्सेप्ट ऐसा है, जो बाबा लोग रहते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि बाबा लोगों के सांप जो है दूध पी लेते हैं। सांप रेप्टाइल है। पढ़ा है हमने कि सांप अगर दूध पी ले तो उनसे निमोनिया हो जाता हाँ, है और और उसकी उसकी मौत हो मौत हो जाती जाती है, क्योंकि सांप रेप्टाइल है, उसको स्तनधारी नहीं है ना सांप, जी। किसी सांप के स्तन नहीं होते, तो वो सांप दूध कैसे पिएगा। है। और बाबा लोग क्या करते हैं, शिवरात्रि के अपने ये जो नागपंचमी वगैरह, शिवरात्रि वगैरह आती है, इसके महीने 2-3 महीने पहले ये सांप को पकड़ लेते हैं गांव से, या फिर कहीं से भी ऐसा खरीद लेते हैं, 100-200 रुपये में गांव में पकड़ के ऐसे मिल जाता है। जैसे रेस्क्यू रहते तो बोले सपेरे को बुला लो, उनको सपेरे को ज़्यादा पैसे देना पड़ेगा, ऐसा वैसा इस टाइप। विशाल जी, जैसे अभी आपने बताया, अभी जिक्र किया सपेरे का, तो हाँ स्नेक कैचर एक जो रेस्क्यू करते हैं, हाँ, सर्प मित्र होते हैं, और एक सपेरा, दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है ये सर्पमित्र और सपेरे को लेकर। जी। सर्पमित्र और सपेरे में ये अंतर होता है, सर्पमित्र जो होता है वो अंधविश्वास खत्म करता है, और सपेरा जो होता है वो अंधविश्वास बढ़ाता है। अच्छा, वो झाड़ फूक की ओर लेके झाड़ फूक की ओर ले जाता है कि हम झाड़ फूक कर देंगे तो ये बच जाएगा, या से तो मैं झाड़ फूक कर देता हूँ तो इसकी मौत नहीं होगी। और सर्पमित्र जो होता है कि जैसा मैंने आपको बताया कि हम कहीं भी अगर रेस्क्यू करने जाते हैं, अपने भारत देश में 50,000 से ज़्यादा मौतें हो जाती हैं साल भर में, एक साल में। और इसका सबसे बहुमुख्य कारण, महत्वपूर्ण जो कारण है, वो है बाबा झाड़ फूक। और बाबा झाड़ फूक कैसे काम करता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बाबा झाड़ फूक काम करता है, जो मैंने आपको बताया कि जैसे 20 सांपे जो है अपने यहाँ पर, सांपों की प्रजाति है, हाँ। 20 सांपे में से 4 ही प्रजाति जहरीली है। अब 4 में क्या होता है, कई बार जैसे कॉमन करेत का एक कॉपी आता है, कॉमन वॉल्फ स्नेक, जो कल ही मैंने रिसेंटली रात में ही रेस्क्यू किया है। बैतूल में मिला वो? हाँ, मिला। अच्छा। है, प्रजाति है, कल ही रेस्क्यू किया, कॉमन वॉल्फ स्नेक। तो वो कॉमन करेत की कॉपी होती है, सेम टू सेम जहरीले सांप के जैसे दिखता है। और उसी की एक दूसरी कॉपी है रसल वाइपर, मतलब रसल वाइपर और अजगर, ये दोनों भी एक जैसे दिखते हैं। तो डॉक्यूमेंट्रीज में हमने डॉक्यूमेंट्री देखा है कि इनके जो अपीयरेंस है, बस एक कॉपी होती है। तो इस कारण क्या होता है, कई बार नॉन वेनेमस सांप काटता है, तो ये बाबा लोग जो है उनकी जानकारी रखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि नॉन वेनेमस बहुत सारे दांत होते हैं, हाँ। और वेनेमस के 2 दांत होते हैं, मतलब जहरीला अगर काटेगा तो 2 दांत आपको अलग ही दिख जाएंगे, सूजन वगैरह आने लगेगी। अब ये बाबा लोग ये चीज़ देख लेते हैं कि सांप जहरीला है या नहीं है, तो वो लोग बोलते हैं बच्चा मैंने मंत्र मार दिया है, आप हॉस्पिटल ले जा लो, आपकी जान बच जाएगी, डरने की कोई बात नहीं। जान का खतरा जब बढ़ता है जब जहरीला सांप काटता है, और वहीं अगर जहरीला नहीं काटता है तो बाबा झाड़ फूक में वो चीज़ें ठीक हो जाती है। फिर आपको एक अंधविश्वास पे विश्वास हो जाता है। बाबा और सपेरे को बहुत अच्छे से पता होता है कि जहरीला कौन सा है, कौन सा नहीं है,
और बाबा लोग यही करते हैं, जो उनके पास जो सांप होता है इसको 3-3 महीने तक भूखा रखते हैं, अच्छा। शिवरात्रि या नागपंचमी के पहले। और उसके बाद ये कई बार सांपों के सिर काट के, मतलब जो ये आँखों के जस्ट पीछे सांप की थैली होती है, यहाँ हाँ। पर पोटली जहर की थैली होती है, अच्छा। और उसी के अंदर से जहर आता है, जो ऐसा सुई टाइप का उसके दांत होते हैं 2, जी। उसमें से जहर आता जहर है, आता जैसा है, इंजेक्ट होता है। इंजेक्ट होता है। तो जब वो अपने शरीर में इंजेक्ट करता है तो वो पूरा प्रेशर लगाता है। अब बाबा लोग क्या करते हैं, उसके सिर के ऐसा काट के वो निकाल लेते हैं, और कई बार दांत तोड़ देते हैं। खासकर ये चीज़ें कोबरा के साथ करते हैं, क्योंकि गांव वालों के लिए सांप सांप नहीं होता, सांप वो होता है जो फन दिखाता है। कोबरा फन दिखाता कोबरा सांप, मतलब जो रसल वाइपर है वो बहुत जहरीला सांप है, मतलब कोबरा से 8 गुना ज़्यादा जहरीला सांप है, लेकिन उनके लिए वो सांप नहीं है। वो दीवड़ कवड़िया बहुत से नाम है उसके, गाँव में नहीं तो बहुत। अक्सर हमने भी यही सुना है ना कि किंग कोबरा है। हाँ, ये किंग कोबरा जो है अपने यहाँ प्रजाति है नहीं, अच्छी बात है। और किंग कोबरा काफ़ी शांत जीव है। अच्छा। किंग कोबरा जो है, किंग कोबरा को इसलिए किंग कोबरा कहा जाता है कि वो सिर्फ सांप खाता है। उसका सांप को ही खाता है। सांप को ही खाता है, उसका पसंदीदा भोजन जो है वो सांप ही है। जैसे विशाल, अभी हमें पता है कि कुछ लोग कहते हैं और हमारी धार्मिक मान्यताएं भी है कि घर में मोर के पंख लगा लो तो सांप नहीं आते, तो ऐसा कोई नहीं इंडोर नहीं प्लांट नहीं, वगैरह भी देखिए है? बहुत ये सी बात ऐसी कितनी चीजें, ये सब परसेंट ये सही है? वाक्य जो है आपने, कि जैसे कई बार आपने सुना हुआ है कि आस्तिक मुनि की सौगंध लिख दो, क्या साहब? जी। तो सांप पढ़ा लिखा नहीं होता है। और दूसरी चीज ये है कि लोग कहते हैं कि सांप अगर मंत्र अपन ने लिख दिया तो सांप नहीं आएगा, या मंत्र बोल दिया है। सांप रेप्टाइल है, उसके साथ साथ वो पढ़ा लिखा नहीं है ना, तो उसको ये पता है कि क्या लिखा, उसके अंदर दिमाग, छोटा सा दिमाग होता नहीं, है। जैसे हमने साइंस के अगर एक तर्क देखा जाए तो कहते हैं कि दरवाजों के आसपास मोर के पंख लगा दो तो जो बोले उसकी ये जो अच्छा अच्छा, महक चलती है हाँ तो हाँ। उससे सांप दूर भागता है, नहीं क्योंकि नहीं नहीं सांप और नहीं, मोर ऐसा तो क्या ऐसा क्या कुछ कभी भी बनी नहीं है, नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत से पेड़ के बारे में भी अंधविश्वास है कि पेड़ों पे ये सांप रहते हैं, अच्छा। ऐसा नहीं है। वो पेड़ों के कुछ डाल और तने ऐसे होते हैं जिसमें गिलहरी और तोते वगैरह जो होते हैं ये घोंसला बना लेते हैं। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि जाम के पेड़ पे, आम के पेड़ पे मिट्ठू के घोंसले होते हैं। जी। तो मिट्ठू के घोंसले तक पहुंचना सांपों के लिए आसान होता है, और आसानी से शिकार हो जाता है, क्योंकि उनके अंडे भी छोटे होते हैं, हम्म। और आसानी से शिकार हो जाता है, क्योंकि वो उस टाइम तोता जो है अपने शिकार के लिए जाता है, मतलब बच्चों के लिए बच्चों के लिए खाना ले, भरण पोषण के लिए सामान जुटाने में मादा लगा। जो है वो भी और जो नर है वो भी। जी। तो इस दौरान ये होता है कि ये सांप सूंघते हुए, मतलब जो उसकी स्मेल है उससे वो वहां तक आ जाता है। विशाल जी, एक आपकी पसंद का कोई फरमाइशी गीत जो आप हमारे माध्यम से श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं और वो हम आपके लिए बजाएंगे रेडियो से। एक ही गाना है जो कि मेरी कॉलर ट्यून पे लगा हुआ है, तुमने पुकारा और हम चले आए।
बड़े इरादों का घर है बनाना। तो बाबू रवि किशन से ये किस्सा सुन के जाना। रवि भैया, शहर में मेहनत करके गांव में अपना घर बनवा रहे हैं और लोग बातें बना रहे हैं। कैसन बात बिरजू? यही कि घर बनाने की जिम्मेदारी पिताजी पे डाल हम शहर फुर हो जाएंगे। फिर तो लोग होंगे तुम्हारा ये घर देखकर, जिसे अल्ट्राटेक से बनवा कर तुम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हो। सही बोले भैया। घर एक मौका एक, इसीलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं हूँ। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बड़े इरादों का घर है बनाना। तो बाबू रवि किशन से ये किस्सा सुन के जाना। रवि भैया बहुत मेहनत की, पर लोग कहते हैं कि हमसे परिवार की देखभाल में कसर रह गई। अपनों के खातिर तो शहर काम ढूंढने गए थे। जी भैया, अपनी कमाई से आज परिवार के लिए घर बनवा रहे हैं। और देश का नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक चुनकर तुम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हो। सही कहा भैया। जे बात, घर एक मौका एक, इसीलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक। तो मिलेगी ना, पर कैसे? नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर। कपड़ों की चमक लौट आए, कपड़े खिल खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर। बहुत से लोग सांपों को मारकर उसे या तो जला देते या फिर मिट्टी में गाड़ देते। क्या ये ज़रूरी है? जलाना ज़रूरी है, गाड़ना ज़रूरी नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा। क्योंकि सांप जब मरता है या अपन उसको मार देते हैं तो उसके अंदर जो बॉडी से जो वो लिक्विड, मतलब जो एक गंध जो होती है वो छोड़ता है। अच्छा। उससे उसकी स्मेल से जो सांप है आसपास के, मतलब उसकी जो प्रजाति है वो स्मेल से आती है, वो अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करता है। जैसे एक तरीके से अपन को देखा जाए तो कहीं भी अगर आप किसी भी चीज़ में स्वादिष्ट भोजन बन रहा हो, कहीं कुछ प्रोग्राम हो, तो एक स्मेल से आती है। इस तरीके से एक वो स्मेल आती है जो कई बार मीटिंग के दौरान मादा छोड़ती है। जो मार्च से अप्रैल का जो महीना होता है ये इनका मीटिंग का समय होता है, और अभी जो मंथ चल रहा है जून से अगस्त तक का, ये इनका अंडे और बच्चे का चलता तो मतलब अगर बारिश का पानी अगर इनके बिलों में अगर चले जाए तो ये सांप इससे बाहर आते हैं। और दूसरा कारण है बाढ़। बाढ़ वाली जगह पे ज़्यादा आते हैं सांप। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी गांव में बाढ़ आई है और वहाँ पर एक दिन में 2, 4, 5, 6 सांप निकल गए। तो ये कारण है, जब एकदम से पानी जब आता है तो पानी अपन पानी को नहीं, बहाव से एकदम कई बार सांप ऐसा होता है कि बह के आ जाते हैं। कई बार अब पानी आ रहा है, बिल में आ गए, अब बिल से बाहर निकले तो बाढ़ में आ गए, बाढ़ से सीधे बह के जितनी भी दूर वो जा सकते हैं बाढ़ के बहाव से वहाँ तक पहुँच जाते हैं। जैसे अभी आपने बताया नागपंचमी और शिवरात्रि का जिक्र किया है, तो कई बार सांपों को पूजा जाता है। जैसे नागपंचमी हो गया, शिवरात्रि हो गया, तो इस धार्मिक आस्था का आपके रेस्क्यू पर क्या असर पड़ता है? कई लोग ये भी बोलते हैं कि भैया अभी सामान्य हम मार नहीं रहे हैं। कई लोग ये बोलते हैं कि भैया हम तो मारते ही नहीं हैं। कई लोग ऐसे हैं कि भैया हमको तो बहुत डर लगता है। तो ये सांपों को लेकर मतलब लोगों में ऐसा अंधविश्वास है कि अगर ये नाग है तो इसको नहीं मारना चाहिए, अगर दूसरा सांप है तो मार देना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जीव हत्या ना करें, क्योंकि ये हमारी प्रकृति के लिए बहुत ज़रूरी है। विशाल जी, जैसे फिल्मों में देखा है हमने कि जहाँ सांप ने बाइट किया उसके कुछ ही सेंटीमीटर या इंचों की दूरी पे लोग टाइट कपड़ा बांध देते या रस्सी बांध देते, तो ये करना ज़रूरी है या कितना, मतलब साइंटिफिकली और आपके मानने से क्या है? ऐसा है कि परिस्थितियों के हिसाब से करना चाहिए, बाकी बांधना लोगों को पता नहीं है। असल बात यह है कि बहुत से लोग उसका बांधने का भी कोई तरीका बांधने का तरीका है कि एक उंगली जो है, मतलब एक उंगली सी चली जाए, एक लकड़ी या एक उंगली उसमें आराम से चली जाए, ऐसा थोड़ा सा ढीला बांधना है। और घाव को थोड़ा सा खुला भी रखना है ताकि उसमें हवा लगते रहे। और कई बार लोग ऐसा टाइट बांधने के कारण मौत हो जाती है, क्योंकि वो ब्लड जब अपन वो पट्टी खोलते हैं तो पूरा ब्लड एकदम से जाता है और उसी से ब्लड सर्कुलेशन और रक्त बहाव नहीं रुकना चाहिए अपना। जी, क्या सांपों को पकड़ना या छोड़ना किसी कानूनी प्रक्रिया के तहत आता है? क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, तो आपको किसी से परमिशन लेना पड़ता है या छोड़ने से पहले? इसके लिए छोड़ने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, और इसका एक्ट होता है 72 1972 के तहत। आप मतलब ना पकड़ सकते हो
ना उसको मार सकते हो। मतलब मारने पे भी जुर्माना है, जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी। नहीं तो कभी आपके सामने ऐसा कभी इंसिडेंट हुआ हो कि आप सांप का रेस्क्यू करने गए, उससे कुछ चंद मिनटों पहले या किसी ने उसको पकड़ लिया और लोग उसे बेरहमी से मार रहे, आपने ऐसी सिचुएशन के साथ कभी डील किया है? हाँ, गाँव में अक्सर होता है, 1 या 2-3 बार, ऐसा कई बार हुआ है। 3 बार से 4 बार मैं आमने सामने ऐसा देख चुका हूँ, लेकिन उनको ये चीज़ समझाया है कि कभी अगर सांप निकलता है तो आप एक रेस्क्यूअर को बुलाओ, सर्प मित्र, अपने आसपास जो भी सर्प मित्र है, ये ना सिर्फ आपको सांप पकड़ते हैं, ना तो आपके साथ सांप पकड़ के ले जाते हैं, उसके साथ साथ आपको जानकारी साझा करते हैं। अच्छा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोग कई बार अंधविश्वास में चले जाते हैं। अब अंधविश्वास कहाँ काम आता है? जहाँ दामन काट ले, नॉन वेनेमस सांप काट रहा है, जो भी अगर नॉन वेनेमस सांप आपको काटा है तो वहाँ अंधविश्वास काम आ जाएगा आपका, कि आप झाड़ फूक से बच गए या मैंने मंत्र मार दिया या कुछ भी हो गया, तो इस सिचुएशन में आदमी बच जाता है। अच्छा। इसलिए सांप को रेस्क्यू कराना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपको जानकारी मिलती है। और दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर लोग ये सोचते हैं, लोगों ने ये सोचा है कि आपके मोहल्ले में है, आप देख लो, ये बहुत जगह होता है। अच्छा, आपका है तो आप समझ लो। कल एक रेस्क्यू कॉल आया था, रिसेंटली 8-9 बजे की बात है। वो बोलते हैं भैया, बोले एक सांप है बोले घर के पास, बडोरा से बात कर रहा हूँ, मतलब ये बैतूल में बडोरा जी। बोलते हैं कि भैया एक सांप दिख रहा है, बोले घर के अंदर है, अभी वो घर के अंदर है तो आप आ जाएंगे? मैंने कहा बिल्कुल आ जाएंगे। मैंने उनको बताया कि हाँ मैं इतने मिनट में पहुँच जाऊँगा। नहीं बोले वो बाहर जा रहा है, रुक जाओ बोले अभी। कई बार लोग ये सोचते हैं कि वो खुद से चला जाए, बाकी ये नहीं सोचते कि वो दूसरे के घर में जाके किसी को नुकसान पहुँचाए। मतलब ये अपने से पीछा छूटा। ये चीज़ें नहीं रहनी चाहिए। ये क्या है, हार्म चीज़ ये तो नहीं है, लेकिन हार्म चीज़ें कब होती है? जब जहरीला सांप हो। अब ये सांपों की जानकारी इंसान को नहीं होती, आम इंसान के लिए सांप होता है, इसलिए जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और हम रेस्क्यू करने अगर कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले उनसे यही कहते हैं कि आप एक फ़ोटो क्लिक कर लीजिए, ताकि सांप पकड़ा या नहीं पकड़ा, लेकिन उसके बारे में आपको जानकारी हो दे सके। आपके इलाके में इस प्रकार के सांप की प्रजाति घूम रही है जो कि आपके लिए अच्छे तरीके से समझने में दिक्कत ना हो। कई बार ये होता है कि हम नहीं पहुँचे, हम लेट हो गए, या हमारे जाते में किसी ने पकड़ लिया या किसी को काट लिया। अक्सर जो ये क्षेत्र है जंगली इलाकों से भरा हुआ है, सतपुड़ा की वादियाँ है, जिसमें आसपास जो है बहुत से जीव जंतु हैं, जिसके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता है। कई बार तो रेस्क्यूअर जो होते हैं, बहुत से कम रेस्क्यूअर जो ऐसे हैं जो एक्सपर्ट होंगे, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे, उनको ये पता है कि मेल फीमेल कैसे पहचानना है। अच्छा। मेल फीमेल की एक पहचान होती है कि फीमेल जो है उसकी पूँछ नुकीली और लंबी होती है, और मेल जो होता है नर, उसकी पूँछ हल्की सी मोटी होती है पीछे से। हाँ, और मादा जो होती है वो लंबाई में मोटाई में बहुत बड़ी होती है सांपों में, और अगर नर है तो वो थोड़ा साइज़ में छोटा होगा, बाकी रहता नर ही है, लेकिन साइज़ में छोटा बड़ा हो सकता है। अच्छा। और प्रजाति के ऊपर भी है, ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा ही हो, प्रजाति के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे विशाल जी, जानवरों या सांपों से आपका कैसा संबंध मानते हैं, या हमें इस प्रकार कैसा संबंध बनाए रखना चाहिए, उसमें आप बता दीजिए। संबंध देखिए ऐसा है, किसी भी जानवर के साथ आप, रेप्टाइल जो है खासकर, जो मैं सर्प मित्र हूँ उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि रेप्टाइल जो रेंगने वाले कीड़े होते हैं, ये शरीर को छूना पसंद नहीं करते। कई बार आपने देखा होगा कि आप छिपकली को छू लेते तो वो खुद घबरा जाती है, या सांप को छू लेते तो आप वो खुद घबरा जाती हैं। गिरगिट देख लो, मॉनिटर लिजर्ड देख लो, इग्वाना बहुत लोग पालते हैं। हाँ। ये बहुत से जानवर ऐसे हैं जो खुद से छीना पसंद नहीं करते। कई बार आप बंदर को हाथ लगा लो, बंदर भी काट देता है। लेकिन वहीं अगर आपका व्यवहार सांपों के प्रति जो है, लोगों में अंधविश्वास को लेकर है कि इसको बस हाथ लगाएंगे ये काट लेगा, ऐसा नहीं है। सांप जो अपनी सेंस शक्ति देखता है, पुराने ज़माने के जो डॉक्टर वगैरह होता थे, अब वो डॉक्टर जो है सबसे पहले अगर अपन पहले तो वो लगाने का नहीं रहता था अपने पास, डिग्री वगैरह बहुत कम लोगों के पास। अब पुराने जो डॉक्टर होते थे वो अपन कुछ भी, कोई भी बीमारी हो तो सबसे पहले वो पल्स चेक करते हैं। तो सबसे पहले सांप भी यही चेक करता है, अपनी जो पल्स चलती है उससे वो पता लगाता है कि अपनी स्थिति कैसी है, अपन घबरा तो नहीं रहे, या मैं उसको पकड़ते टाइम घबरा तो नहीं रहा हूँ। तो वो चीज़ें वो सांप भी महसूस कर लेता है, पैनिक सिचुएशन तो नहीं। और बहुत सी चीज़ें ये है कि कई बार आपने ये देखा होगा कि सांप जब भी दिखता है किसी को भी, तो सबसे पहले वो उसकी जीभ
बाहर निकाल के ऐसा हाँ। ऐसा निकालता है, तो वो सेंस करता है, जो वो जीभ बाहर निकाल के सेंस करता है अपने आसपास का अनुकूलित वातावरण। सांप बह रहा होता है, उसके कान नहीं होते, जो वाइब्रेशन होता है धम्मस बोलते हैं, हाँ, उससे वो पता लगाता है कि उसको बाहर का एटमॉस्फेयर कैसा। उस चीज़ें से वो पता लगाता है कि मेरे आसपास कोई चलने वाला मेरे लिए घातक तो नहीं है। और कई बार ये होता है कि हमारे बहुत से गांव में सांप तो मिल गया, मतलब वो मेला जैसा हो जाता है एक, तो पूरा गांव जमा हो जाता है, सेलिब्रिटी आ गया है गाँव। सेलिब्रिटी आ गया है। अब वो सांप को एक तो मारना है या तो पकड़वाना है, अब पकड़ने वाले आ रहे थे और उत्साह हो जाता है लोगों में, यार कैसे देखना है, चलो हम भी देखेंगे कैसे पकड़ते हैं, क्या करते हैं, कैसे मंत्र मारते हैं। बहुत से लोग, मतलब बहुत सी मिथक बातें हैं ऐसी। तो उस सिचुएशन में ऐसा होता है कि सांप भी कई बार घबरा जाता है। अब गांव में अक्सर ये होता है कि हम पहुंचते हैं तब तक उसको लोग गांव में, खासकर एक चीज़ मैंने देखी है, एक पिरानी ऐसा कुछ सब्बल टाइप का होता है, वो बना के रखते हैं, गुप्ती बोलते हैं शायद जिसे, वो खासकर सांप के लिए ही रखते हैं गाँव में, कि सांप अगर आया बस तो मारना है। बस मारना ही है। उनका जो नेवला है वो बेशक बदनाम है, क्योंकि सांप का जो सबसे बड़ा शत्रु है वो इंसान है। अच्छा, इंसान और मोर सांप और नेवला सेकेंडरी हो गए, प्राइमरी पे इंसान। और सांप का जो दुश्मन है वो इंसान है। अच्छा। तो कई बार ये होता है कि हम पहुंचते हैं उससे पहले ही लोग उसको थोड़ा सा घाव मार देते हैं या घायल कर देते हैं। इस सिचुएशन में सांप अग्रेसिव हो जाता है, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा जो स्नेक एक्सपर्ट मुरली वाले हौसला है, हाँ, उनको स्नेक बाइट किया। स्नेक बाइट हुआ था। तो वो जब जाली काट रहे थे उस टाइम उनको स्नेक बाइट हुआ था। बहुत स्पीड में एक सांप जो था चंद सेकंड, 1 या 2 सेकंड में उनने पलटवार कर दिया था। तो जब उनको उंगली पे काटा तो उनने भी ऐसा दांत, जो उनने खून नहीं चूसा है, उन्होंने दांत निकाले। जब सांप काटता है ना तो बहुत उसके प्रेशर दांत से। यू शेप के होते हैं, तो फंस जाते हैं। वो दांत निकालना आपको जरूरी है। बहुत ज़्यादा। हाँ, वो और ज़्यादा घाम पहुंचा सकते हैं अपने को, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ आपको जल्द से जल्द प्राथमिक उपचार लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। तो सांप ऐसा नहीं है, सांप का छोटा सा दिमाग होता है, उसको 3 चीज़ें पता है। 3 चीज़ों में सबसे पहला है खाना खाना, खाना कहीं से भी, बस सिर्फ खाना खाना। दूसरा है खुद का बचाव करना। तीसरा संभोग करना। बस उसके अलावा कुछ भी याद नहीं है सांप को। 5 मिनट का पहले का याद नहीं रहेगा उसको। बस शिकार करना याद है उसको, कि शिकार करना है, जान बचाना है, बस। तो हमारे श्रोताओं को कोई अंतिम संदेश जो आप सांपों के प्रति डर और भ्रम को लेकर देना चाहें तो वो बताइए। सांपों के प्रति डर और भ्रम को लेकर तो मैं यही सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि बारिश के दिनों में सांपों का निकलना आम बात है। और अपने आपको भी पता है कि भारत देश में कम से कम 40 से 50 हज़ार मौत सालों की हो ही रही है सांपों के काटने से। तो ये इसका बहुमुखी कारण ये बाबा झाड़ फूक है, और ये सब अपन फिल्मों से सीखते आ रहे हैं। तो ये सब ना करें, क्योंकि एक साइंस को अगर अपन पढ़े तो ये सब चीज़ें एक तरीके से गलत ही है। और बहुत सी चीज़ें हैं सांपों को लेकर जो अंधविश्वास में फैली हुई है आज भी। दामन को लेकर बहुत से सांप हैं ऐसे जो दामन ही नहीं, रसल वाइपर हो गया, इसके फुसकार देने से आदमी गलने लग जाता है। वो जो रसल वाइपर होता है उसके काटने पर घेंगा रोग होता है, जो सड़ने फूलने जैसा एक मतलब एक बीमारी बोल सकते हो उससे। तो कई बार ये होता है कि आदमी तुरंत भी मर जाता है, कई बार महीनों में मरता है धीरे धीरे। उसका जहर कई बार हफ्ते बाद काम करता है और महीनों बाद काम करता है। तो ऐसा सांपों की प्रजाति के ऊपर है। मेरा मानना ये है कि जब भी आपको सांप काटता है सीधा सरकारी हॉस्पिटल जाए, प्राथमिक उपचार ले, क्योंकि बाबा झाड़ फूक वहाँ काम करता है जहाँ बिना जहर वाला सांप होता है। जहरीला सांप काटता है तो बाबा लोग ही आपको ये बोल देते हैं कि आप लाने में लेट हो गए। इसलिए जब भी सांप काटता है और सांप दिखता है तो आप आसपास के सर्पमित्र से संपर्क करें, और ये अंधविश्वास में ना रहे कि सांप के काटने पर तंत्र मंत्र काम कर जाएगा, क्योंकि तंत्र मंत्र तो होता ही नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा सभी श्रोताओं से कि जब भी सांप दिखता है तो आसपास के सर्पमित्रों से संपर्क करें, और जब भी सांप काटता है तो सीधा सरकारी हॉस्पिटल जाए। बाबा झाड़ फूक के चक्कर में बिल्कुल ना लगे, क्योंकि बाबा झाड़ फूक होता ही नहीं है। जी, तो विशाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, हमारे युवाणी को आपने समय दिया और आपने इतनी सारी जानकारियाँ हमें दी, उसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आकाशवाणी केंद्र बैतूल, जो लोगों तक इतनी जानकारी